जोश न्यूज़ के साथ मैं हूं राजा वकास रियाज। सीनियर सहाफ़ी तूबा मदीन इस वक्त मौजूद हैं ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नायब सदर शफकत महमूद के साथ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं हूं तूबा मदीन और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, और उनसे हम जो है वो हालात के बारे में जानेंगे कि लॉकडाउन से स्कूल्स जो हैं वो किस तरह मुतासिर हुए हैं और उससे जो है वो बच्चों की जो स्टडीज़ हैं उसमें उनको जो है वो कितना लॉस हो रहा है और पेरेंट्स की तरफ से जो है वो क्या मामलात हैं। उसके अलावा जो फ़ीस इश्यूज़ हो रहे हैं अवाम की तरफ से कि गवर्नमेंट का जो कहा गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि फ़ीसेस में डिस्काउंट दिया जाएगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि इससे जो स्कूल्स के जो हमारे ओनर्स हैं उनको जो है वो किस हद तक लॉस हुआ है और कब तक स्कूल्स ओपन होने की चांसेस हैं वो भी हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, आपका नाम और आपका तारुफ हमें करवा दीजिएगा मुख्तसर। जी, मैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तहसील सांगला इसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो 13 मार्च से तकरीबन ये लॉकडाउन का सिस्टम शुरू हुआ है और जो फ़ीसों की बात की आपने कि 20% जो हुकूमत की तरफ से हमें मार्च अप्रैल मई का था ऑर्डर, लेकिन हम अभी तक लोगों को 20% उनको डिस्काउंट दे रहे हैं। इसके अलावा जो आपने पूछा था कि फ़ीसें कितनी इकट्ठी हो रही हैं, तकरीबन 1 से 2% पेरेंट्स जो हैं वो हमें फ़ीसें जमा करवा रहे हैं। हमारे स्टाफ की जो पे है वो बिल्कुल नहीं है जिनको मिल रही। हम पे तकरीबन किराए जो हैं वो 4-4 माह के हम उनके मकरूज़ हो चुके हैं। और बच्चों की जो एजुकेशन की आपने बात की है, तो वो एजुकेशन जो ऑनलाइन सिस्टम है पाकिस्तान का, देखें जो हमारा सिस्टम ओवरऑल है उसमें तकरीबन जो इस वक्त 20 से 24% पेरेंट्स को जो है वो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू एजुकेशन दी जा रही है। तो बाकी हमारे जो स्कूल का सिस्टम है, प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं हुकूमत से। हमने कई दफ़ा उनसे बात भी की है हुकूमत से कि आप बाकी जो बाज़ार और माल्स खोल रहे हैं तो आप स्कूल को भी दें SOP के तहत, और इंशाल्लाह ताला हम उस पर पूरे उतरेंगे जो हुकूमत की। जी सर, एक और क्वेश्चन ये था कि जो ऑनलाइन स्टडीज़ का जो एक प्रोसीजर स्टार्ट किया गया, बट बहुत से पसमानदा इलाके हैं जहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो पेरेंट्स की जो है वो रेंज में नहीं होगी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि तमाम लोगों तक जो है वो दोबारा क्वेश्चन कर लेंगे। शफकत महमूद साहब, एक और क्वेश्चन आपसे मैं करूँगी कि जो ऑनलाइन प्रोसीजर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि जी आप ऑनलाइन स्टडीज़ करवाएंगे, बट क्या आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि कुछ पसमानदा इलाके हैं जहाँ पर आई थिंक के नेट का जो है वो शायद वहाँ पर रेंज ही नहीं होगी, तो क्या ऐसे में वो बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ का फ़ायदा उठा पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने जो बात की है ये 100% सही है कि जैसे हम ये तहसील सांगला है, इसके गिरदोनवा में तकरीबन काफ़ी सारे गांव हैं। गांव से जो बच्चे आते हैं यहाँ पे वापडा का इशू है, वहाँ यहाँ पे नेट का इशू है, और ये जो फ़ीस का है, जो इसी तरह ये पेरेंट्स हैं जो तकरीबन 1000-1200 रुपया फ़ीस देते हैं। तो जो लोग इतनी फ़ीस कम देने वाले हैं, क्या वो रोज़ का 100 रुपीज़ या 200 या 300 का नेट करवाएंगे, फिर वो बच्चे एजुकेशन हासिल करेंगे? तो इन पेरेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, जो जैसे हम में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तहसील सांगला, हमने उसमें बच्चों से ऑनलाइन एग्ज़ाम भी लिए हैं। हम उनको कोशिश कर रहे हैं जितने पेरेंट्स को हम दे सकते हैं सहूलत उनको दे रहे हैं। और हमारी तो अब गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अब 6 माह होने को हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं, बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। और जो नए सिस्टम नया जो आ रहे हैं, 9 और 10th के एग्ज़ाम जो आ रहे हैं, 9th के बच्चों की अब रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो उनकी एजुकेशन हमें नहीं समझ आ रही कि हम किस तरह उन बच्चों को लेके चलेंगे कि 4-5 माह में फ़ेब में और मार्च में जाके इनके एग्ज़ाम होते हैं। अब गवर्नमेंट क्या लेके आती है इन बच्चों के लिए कि 9th के बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं, 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं, अभी उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो वो तो एजुकेशन नहीं हासिल कर पा रहे हैं। जी, तो उसके अलावा सर ये भी आपसे क्वेश्चन था कि जो प्रमोशंस का बताया गया था कि स्कूल्स में प्रमोशंस की जा रही हैं बच्चों की क्लासेस में, क्या प्राइवेट स्कूल्स में भी बच्चे प्रमोट किए गए हैं?
देखिए, कुछ हम जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है, या प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो तकरीबन हमने फेब और मार्च के स्टार्ट में एग्ज़ाम हो चुके थे। मोस्टली जो हमारे स्कूल हैं वो तकरीबन बच्चों को तब प्रमोट कर चुके थे। अभी सिर्फ हमें प्रॉब्लम थी कि न्यू एडमिशन की, उसी दौरान लॉकडाउन लग गया और न्यू एडमिशन तो हुए नहीं हैं। बाकी 9 और 10th जो गवर्नमेंट के 9th का है वो उन्होंने प्रमोट कर दिए हैं, और 10th के जो है उनके पेपर के जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उनकी मार्किंग हो रही है। वो मार्किंग के बाद उनका रिज़ल्ट आएगा जी। थैंक यू सो मच।